फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैरा स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैरा स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पैरा स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 70-2024-25 कक्षा यहाँ पे 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, विषय सामाजिक विज्ञान, उसका जो क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली 2024 का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और समय आपको यहाँ पे 3 घंटे का दिया जाता है। पूर्णांक आपका 80 अंक होता है। इधर अनुक्रमांक अंकों में, यानी आपको अपने रोल नंबर लिखने होते हैं अंकों में, इधर शब्दों में, और यहाँ पे आपको अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम। ठीक है, और पेशेंट वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखिएगा। कुल 17 प्रश्न है आपके। ठीक है, टोटल 17 प्रश्न है। 17 प्रश्नों को अच्छे से याद करना है, हर एक प्रश्न को। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और पेशेंट में देखो, हर वीडियो में बताता हूँ आपको इसी पेपर पे डिपेंड नहीं रहना है। हर एक प्रश्न को अच्छे से याद जरूर करना है। बाकी कुछ और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। बाकी आपको इसी पे डिपेंड नहीं रहना, आपको बुक से भी पढ़ना है। देखिएगा, क्वेश्चनों की बात करते हैं, किस तरीके से अपने प्रश्न है और उनके आंसर्स अपने को यहाँ पे किस तरीके से देने हैं। देखिएगा, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखो, जिसमें से प्रश्न पहला है कि अमीर खुसरो शिष्य थे, यानी अमीर खुसरो जो थे वो किसके शिष्य थे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आप लोग राइट कीजिएगा, शेख निजामुद्दीन। ठीक है, शेख निजामुद्दीन जो थे उनके शिष्य थे कौन, अमीर खुसरो। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आप लोग राइट कीजिएगा। प्रश्न 2 है कि अकबरनामा के लेखक हैं। तो अकबरनामा जो था उसके लेखक कौन थे, तो उसके लेखक थे पेशेंट अबुल फजल जो थे वो उनके लेखक थे। ठीक है, किसके, अकबरनामा के। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। अगला है प्रश्न 3 कि वर्तमान भारत में राज्य हैं। तो वर्तमान भारत में पेशेंट 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या करोगे आप लोग, सी वाला ऑप्शन जो है वो आप लोग राइट कीजिएगा, खालिस्तान में लिखिएगा 28 राज्य। ठीक है, प्रश्न 4 है कि छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार है। तो यहाँ पे आपकी क्या है, भाजपा की सरकार है। डी वाला ऑप्शन आप लोग राइट कीजिएगा। और वर्तमान में पेशेंट मुख्यमंत्री का क्या नाम है, छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री है उनका क्या नाम है, वो आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी अपनी यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ पे। देखो, प्रश्न 5 है कि मानव निर्मित पर्यावरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मानव निर्मित। देखो, पहाड़, समुद्र, नदी, ये मानव निर्मित नहीं है, ये तो कृत्रिम है, सॉरी मानव निर्मित नहीं है ये। ठीक है, तो प्राकृतिक है ये। तो बाकी जो सड़क जो है वो एक मानव निर्मित है। तो यहाँ पे आप लोगों को सड़क इसमें लिख लेना है, राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न 6 है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत है परपट्टी। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आप लोग लिखिएगा और इसमें कीजिएगा आप लोग यहाँ पे परपट्टी। ठीक है, इस तरीके से। अगला देखिएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 7वां कि पल्ली किसे कहते हैं। पल्ली जो है ना वो किसे कहते हैं, 4 अंक का प्रश्न है। तो देखिएगा, इसका उत्तर आप लोग क्या लिखोगे कि एक लघु अधिवास या बस्ती जिसमें सामान्यतः बहुत कम घर होते हैं, जो ग्राम से छोटा होता है, इसे अधिवास या लघुतम रूप माना जाता है। भारत में मुख्य ग्राम से संबंध लघु निवास इकाइयों को पल्ली या पूर्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्ली या फिर पूर्वा कहते हैं। प्रश्न 8 देखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत जो था उसका प्रथम युद्ध कब हुआ था, प्रश्न क्रमांक 8 है, 4 अंक का प्रश्न है। तो देखो कि पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। अगला देखना, प्रश्न 9 है आपका, 4 अंक का प्रश्न है, 9वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9वां कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री जो है उनकी नियुक्ति, उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखोगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। आम चुनाव में जब किसी एक दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो जाए और उस दल का कोई निर्वाचित नेता हो, तब उसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करना राज्यपाल की संवैधानिक बाध्यता है। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे कर सकते हो। 10वां प्रश्न देखिएगा पेरेंट, क्या है 10वां प्रश्न कि कच्चा माल किसे कहते हैं। कच्चा माल किसे कहते हैं, 10वां प्रश्न है अपना। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे इसका उत्तर, कच्चा माल का आंसर कि कच्चा माल उन द्रव्यों मूल्यों को कहते हैं, उन द्रव्य मूल्यों को कहते हैं जिनका उपयोग विविध शिल्पों में उत्पादन कार्य के लिए होता है। ठीक है,
यानी कि जिनका उपयोग विविध शिल्पों में उत्पादन कार्य के लिए होता है। जैसे उदाहरणार्थ चीनी मिल के लिए गन्ना, वस्त्र उद्योग के लिए रुई, कागज बनाने के लिए बांस और ईंख की छोई तथा सन और लोहे के कारखानों के लिए कच्चा लोहा आदि कच्चा माल है। ठीक है, 11वां प्रश्न आपका देखिएगा। 11वां क्वेश्चन क्या है कि शेल क्या है। ठीक है, शेल क्या है, तो देखो कि पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। क्या कहते हैं पेयर फ्रेंड? शेल कहते हैं। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका कौन सा क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है पेयर फ्रेंड। कोई भी अपने को 3 करने हैं, मतलब 4 क्वेश्चन है, उनमें से कोई भी 3 अपने को देने हैं और 6 अंक के अपने क्वेश्चन हैं। ठीक है पेयर फ्रेंड, यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको वैसे कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हिंदी, ठीक है, हिंदी विषय और आपकी इंग्लिश जो है उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। अब आपको वैसे कौन से सब्जेक्ट की चाहिए नेक्स्ट वीडियो वो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और इस वीडियो में अपन ने एसएसटी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखो 12वां प्रश्न आपकी, भाट कौन थे, उनकी क्या भूमिका थी। यानी भाट कौन थे और उनकी क्या भूमिका थी। तो देखो भाट दरबारी कवि होते थे जो स्थानीय भाषा में राजा व उसके पूर्वजों की प्रशंसा में गीत गाकर राजा एवं उसके वंश के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और गर्व के भाव जगाते थे। साथ ही युद्ध के समय उत्प्रेरक के रूप में अपनी कविताओं से सेनाओं का उत्साहवर्धन करते थे। राजवंशों की, ठीक है, राजवंशों को प्रतिष्ठित करने में भाटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। 30 नंबर का क्वेश्चन देखना, 13वां प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो देखो इसका उत्तर क्या करोगे आप लोग कि भारत की सीमा से लगे निम्नलिखित देश है। पहला पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ठीक है, चीन, बांग्लादेश एवं श्रीलंका। इस तरीके से 14 नंबर का क्वेश्चन है पेयर फ्रेंड की जल चक्र को समझाना है अपने को। इसको छोड़ दीजिए, देखो अपने को 3 बताने थे। ठीक है, तो एक अपन ने 12वां कर लिया, 13वां कर लिया, 14 को छोड़ दीजिए आप लोग। 15वां देखिएगा कि वायुमंडल की संरचना को समझाना है। तो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखोगे कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। यह हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी आगे आपको लिखना है कि वायुमंडल की संरचना निम्न प्रकार है। क्या है? निम्न प्रकार है। सबसे पहले शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर यहाँ पे है आपका क्या है, वायुमंडल यानी बहिर्मंडल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग प्रश्न क्रमांक 15 जो है ना उसका आंसर लिख सकते हो। देखो यहाँ पे अपन ने को ये आप छोड़ सकते हो, बाकी अगर आपको इसका आंसर आता है तो इसका आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अपने को देखो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में कोई 3 किन्हीं 3 का ही बताना था। तो अपन ने 12वां कर लिया, 13वां कर लिया, 14 को छोड़ दिया और 15 का आंसर कर लिया। ठीक है, अब पेयर फ्रेंड आपको देखो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी आपकी देखो 16 और 17 ओनली 2 क्वेश्चन है जो जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके में बता दिए जाएंगे। तब तक आपको मैंने जितने क्वेश्चंस बताए हैं उन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इसके PDF के लिए आपको पता ही है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना Y2 पॉइंट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी PDF इजीली प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और फिर से बोलता हूँ इसी पेपर पे डिपेंड मत रहना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये वैसे। ठीक है, बाकी इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है। बाकी मिलते हैं पेयर फ्रेंड जल्दी नेक्स्ट वीडियोज में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेयर फ्रेंडों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।